हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल त्रिपाठी एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हाँ तो दोस्तों देखिए, ये हमारी केमिस्ट्री का पहले चैप्टर ठोस अवस्था, इसकी पहली हेडिंग ठोस अवस्था। तो इसको देखिए, अवयवी कण, परमाणु, आयन, अणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रबल आकर्षण बल से बने होते हैं, ठोस अवस्था कहलाता है। जैसे हम देखिए NaCl, KCl, AgI, डायमंड, ग्रेफाइट, क्वार्टज, Fe, Au, Ag, etc। विशेषताएं इसका देखिए, इनमें खुद का भार नहीं इनमें खुद का भार होता है, आयतन इसका निश्चित होता है, इसके मध्य आकर्षण बल उच्च होता है, गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं, ठोस में अणु पास पास होते हैं, ये विद्युत के सुचालक होते हैं, इनके मध्य अंतरा आणविक दूरियां लघु होती हैं, अवयवी कणों की स्थितियां निश्चित होती हैं, या केवल अपनी इस मध्य स्थिति से कंपन कर सकता है। अब देखिए ठोस के प्रकार। ठोस के दो प्रकार होते हैं, पहला क्रिस्टलीय, दूसरा अक्रिस्टलीय। तो क्रिस्टलीय देखिए, ऐसे ठोस जिनका आकार एवं आकृति निश्चित होती क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे हम देखिए सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम आयोडाइड, लोहा, जिंक, एल्युमिनियम etc। विशेषताएं, इसका गलनांक निश्चित होता है, इसका ज्यामितीय आकार निश्चित होता है, यह वास्तविक होता है। इसका देखिए CO2 सॉलिड 216.16 केल्विन, O2 सॉलिड 62 केल्विन, डायमंड सॉलिड 7623 केल्विन। अगर हमको इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो इसमें से 273 घटा दीजिए। अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो तो उसमें 273 प्लस कर दीजिए। ये फार्मूला लिखा हुआ है, C डिग्री अपॉन 5 इक्वल टू F-32/9। चौथा पॉइंट है, यह विषमदैशिक होता है का आप लोग डायग्राम देख लीजिए। यह द्विपरासी होता है, ऐसे होता है। इसके आगे देखिए अक्रिस्टलीय, ऐसे ठोस जिनका आकार एवं आकृति निश्चित नहीं होती है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। विशेषताएं देखिए, इसका गलनांक निश्चित नहीं होता है, इसका ज्यामितीय आकार निश्चित नहीं होता है, जस्ट इसको क्रिस्टलीय का जस्ट अपोजिट अक्रिस्टलीय होता है। यह वास्तविक ठोस नहीं होता है, यह लघुपरासी होता है, वह दीर्घपरासी होता है। जैसे हम देखिए कांच, रबर, पाउडर आदि। विषमदैशिक हेडिंग है, ऐसे भौतिक गुण जैसे विद्युत प्रतिरोध, अपवर्तनांक एक ही क्रिस्टल में भिन्न भिन्न दिशाओं में मापने पर भिन्न भिन्न मान प्रदर्शित करते हैं, विषमदैशिक कहलाता है। का डायग्राम बना हुआ है। क्रिस्टलीय ठोस के वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोस के वर्गीकरण निम्नलिखित हैं। पहला आणविक ठोस, अणुओं के मध्य बल के आधार पर। ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण वान डर वाल्स बलों से बंधे होते हैं, आणविक ठोस कहलाता है। उदाहरण जैसे SO2, H2O, NH3, H2, Ar, HCl इत्यादि। आणविक ठोस के प्रकार। पहला ध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा अध्रुवीय आणविक ठोस। हम देखिए पहली हेडिंग ध्रुवीय आणविक ठोस। ऐसे आणविक ठोस जो धनायन और ऋणायन में टूट जाते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। जैसे H2O, HCl, NaCl, KCl etc। दूसरा अध्रुवीय आणविक। ऐसे आणविक ठोस जो धनायन और ऋणायन में नहीं टूटते, अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। जैसे O2, N2, Cl2, He, Ar, I2, Br2 इत्यादि। तीसरा देखिए हाइड्रोजन अबंधित आणविक ठोस। ऐसे आणविक ठोस जिनमें इस हाइड्रोजन तत्व उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्वों जैसे FO एवं फ्लोरीन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से मिल करके आबंध बनाते हैं, हाइड्रोजन अबंधित आणविक ठोस कहलाते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, तीनों जुड़े हुए हैं। इसका उदाहरण है HF, H2O etc। इसके बाद देखिए आयनिक ठोस। अगली हेडिंग है, ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण धनात्मक और ऋणायनों के त्रिमीय विन्यासों में। ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण धनात्मक और ऋणायनों के त्रिमीय विन्यासों में कूलामी बल से बंधे होते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। धन आयन और ऋणायन कूलामी बल से बंधे होते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। जैसे NaCl, HCl, KCl, Ag, Br etc। इसकी विशेषताएं, ठोस अवस्था में ये कुचालक होता है, गलित अवस्था में सुचालक होता है,
अगले हेडिंग धात्विक ठोस। ऐसे ठोस जिनमें इलेक्ट्रॉन मुक्त पाए जाते हैं, ऐसे ठोस जिसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त पाए जाते हैं धात्विक ठोस कहलाते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, Ag, Au, etc। सोना, चांदी Ag है। पहला इसकी हेडिंग ये विद्युत की सुचालक होते हैं। लास्ट हेडिंग है सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण सहसंयोजक आवरण से बने होते हैं सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। इसे नेटवर्क ठोस भी कहते हैं, जैसे डायमंड, इसे हीरा कहते हैं, ग्रेफाइट, कार्बेंडम इत्यादि। दोस्तों वीडियो को देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करिए।